स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं है ना, उसमें तीसरी नंबर अभिक्रिया। देखो, पहली पढ़ी नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नाभिक नहीं योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं, है ना। और आज हम ले रहे हैं जिसके अंदर आएगा ऑक्सीकरण, अपचयन और हैलोजनीकरण। तीन नाम लिखे हुए हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन और हैलोजनीकरण। और इसमें सबसे पहली अभिक्रिया आती है ऑक्सीकरण की, कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण की अभिक्रिया अपन अलग अलग तरीके से लेंगे, मतलब अलग अलग प्रकार। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही इसके साथ ले अभिक्रिया जोड़ दें, ठीक है। चलिए देखिए, पहला आता है ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जब करते हैं तो देखो सामान्य रिएक्शन क्या होती है। सामान्य रिएक्शन ये होती है कि जैसे ये हमारे पास एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हम ऑक्सीकरण लेते हैं तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑक्सीकरण के अंदर जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो होता है KMnO4, K2Cr2O7 और तीसरा था HNO3। याद है, अपन कहते हैं ना ऑक्सीकरण के अंदर ये मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या HNO3 नाइट्रिक एसिड। इन तीनों में से कोई भी एक उत्प्रेरक आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर काम में ले सकते, ठीक है। चलिए अब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं। तो ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, जैसे KMnO4 की उपस्थिति में, ये हमने लिया ऑक्सीकरण। ओके, अब ऑक्सीकरण है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो ये किस में बदलेगा, RC डबल बॉन्ड OH क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपको पता है ना एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर अम्ल प्राप्त होते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण करने पर अम्ल प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है, तो जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है वह किसकी तरह व्यवहार करता है, अपचायक की तरह, ठीक है। तो यहां हम ये लेते हैं कि एल्डिहाइड जो होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं, अपचायक की तरह व्यवहार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। और जिसका अपचयन होता है वह किसकी तरह व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक की तरह, है ना। चलिए देखिए, अब ये जो अपचायक की तरह व्यवहार बताया गया है, ये मुख्य रूप से हम पहला लेते हैं टोलेन अभिकर्मक। कौन सा, टोलेन अभिकर्मक। देखिए टोलेन अभिकर्मक जो होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड किसकी तरह, अपचायक की तरह व्यवहार करता है तो ये मुख्य रूप से दो अभिकर्मक आते हैं, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं टोलेन अभिकर्मक, ठीक है। एक तो होता है टोलेन और दूसरा होता है फेलिंग विलयन। कौन सा, फेलिंग विलयन। इन दोनों का ये क्या करता है, अपचयन करता है। क्या करता है, अपचयन, ठीक है। ये टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन। तो पहला ले रहे हैं हम टोलेन अभिकर्मक। क्या होता है टोलेन अभिकर्मक, किस प्रकार से। एक चीज और बता देता हूं आपको कि इसमें तीन अभिकर्मक आएंगे, तीन, टोलेन, फेलिंग और तीसरा आएगा सिर्फ रिजेंट, सिर्फ अभिकर्मक। ये तीनों अभिकर्मक 12th क्लास के अंदर एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड के ये अपन कह सकते हैं कि आप क्रियात्मक समूह परीक्षण के अंदर लेंगे, प्रैक्टिकल है ये तीनों, ध्यान रखिएगा। एक, दो और तीसरा हम लेंगे सिर्फ रिजेंट का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि ये बनाते कैसे, कौन सा, टोलेन अभिकर्मक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं ठोस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और इसमें मिलाते हैं NaOH। क्या मिलाते हैं, NaOH, ठीक है। ये मिलाते हैं तब इसमें बनता है Ag2O का ऑक्साइड। क्या बनता है, Ag2O का। देखो ये प्रयोगशाला में बनाने की प्रक्रिया है टोलेन एजेंट की। सबसे पहले ठोस AgNO3 लेते हैं, उसके अंदर मिलाते हैं अपन NaOH बहुत ही कम मात्रा के अंदर,
तो वो एकदम भूरे रंग जैसा मटमैला कलर अवक्षेप बनता है। फिर इस अवक्षेप के अंदर धीरे धीरे हम मिलाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर तो ये अवक्षेप जब पूर्ण रूप से घुल जाएगा इसके अंदर, आप देखोगे धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे ना तो अवक्षेप इसके अंदर घुलता जाएगा और घुलकर पूर्ण रूप से घुलकर विलयन बनाता है रंगहीन विलयन। ये होता है टॉलैन रिजेंट। कौन सा? टॉलैन अभिकर्मक कहलाता है। हम बना सकते हैं इसको, वैसे इसको गर्म भी कर सकते हो। अगर अभिकर्मक ये अपने अवक्षेप नहीं घुले तो इसको आप गर्म करके हल्का सा और इसके विलयन को मतलब कैसे बना सकते हैं अपन बोले तो पानी के जैसा एकदम रंगहीन, आपको लगेगा नहीं कि टॉलैन रिजेंट है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, इस एल्डिहाइड में टॉलैन रिजेंट मिलाते हैं, टॉलैन अभिकर्मक, और टॉलैन अभिकर्मक मिलाकर इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, आपको परख नली दी, परख नली के अंदर आपने एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये क्या होते हैं? ज्वलनशील होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, परख नली के अंदर जब एल्डिहाइड लोगे तो एल्डिहाइड के साथ में 2-3 बूंदे पानी की डाल दो ताकि क्या है वो एकदम जले नहीं। ठीक है, अब इसमें आपने मिलाया टॉलैन एजेंट और फिर इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर इसकी परख नली की दीवार पर, परख नली की दीवार पर नीचे की तरफ क्या होता है? रजत दर्पण बनता है। क्या बनता है? रजत दर्पण, या कभी कभी क्या होता है? काला अवक्षेप बनता है। परख नली के अंदर नीचे की तरफ काला अवक्षेप बनना शुरू होता है। देखो क्या होता है, जैसे हमने ये परख नली ली, ठीक है, इसमें डाल दिया इतना सा, थोड़ा सा डाल दिया अपन ने एल्डिहाइड, जैसे आपको एसिटाल्डिहाइड दे दिया या फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया कोई भी, फिर इसमें 2-3 बूंदे पानी की डाल दो और फिर इसमें टॉलैन एजेंट डालकर इसको गर्म करते हैं। गर्म करते समय ध्यान रखना है परख नली का मुंह हमारे तरफ नहीं होना चाहिए और ना ही हमारे आसपास जो भी स्टूडेंट खड़े हैं उनके सामने होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्वलनशील का मतलब क्या होता है? ये यूं ही आग नहीं पकड़ता है, इसको जब आप गर्म करोगे तो गर्म करने पर ताप के कारण ये क्या होगा? वाष्पशील ज्वलनशील द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जब आप इसको धीरे धीरे गर्म करोगे तो जैसे ये दीवार है, देखो आप यहां पर आपको दिख रहा है, ये तो चलो मार्कर है, ठीक है ना। अब परख नली की दीवार पर इस तरह से ये ना सिल्वर, देखिए ये सिल्वर पॉइंट दिख रहे हैं, इस टाइप से एक छोटी सी परत इसमें जमना शुरू हो जाती है, या तो इधर जमेगी या फिर इसके नीचे के तल के ऊपर। ठीक है, तो जब रजत दर्पण बनता है इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड ने इस अभिकर्मक का क्या कर दिया है? अपचयन कर दिया। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान होती है। अब आपको इसमें रिएक्शन लिखनी है, तो रिएक्शन कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लेंगे RC डबल बॉन्ड ON। अब हमने क्या लिया? AgNO3 NaOH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी हम इसको बोलते क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन के नाम से भी जाना जाता है, इसको अमोनिकल AgNO3 विलयन, AgNO3 विलयन भी कहते हैं। किसको? टॉलैन अभिकर्मक को। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो इसमें इसको आयनिक अभिक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो आयनिक अभिक्रिया में लिखा जाता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस 3OH माइनस के रूप में, और इसके आगे लिखा जाता है 2Ag के रूप में। अब ये पूरा जो आयनिक है ये है टॉलैन रिजेंट। क्या है? टॉलैन अभिकर्मक। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में क्या होता है। इस रिएक्शन के अंदर बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि यहां से हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण कर रहे हैं। यहां से एक ऑक्सीजन परमाणु, कितना? एक ऑक्सीजन परमाणु इधर से इसको जोड़ो आप इस कार्बन के साथ में, ठीक है, और यहां से हाइड्रोजन परमाणु को हटाओ और हाइड्रोजन परमाणु को ले जाओ इसके साथ में। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, H हटा, ठीक है, ऑक्सीजन आकर इसके साथ जुड़ी। अब जैसे ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस के रूप में। देखो एक ऑक्सीजन यहां से इधर आई, अब इसके पास कितने ऑक्सीजन रहे? 2। हाइड्रोजन कितने? पहले से 3,
और एक यहां से हाइड्रोजन इसके पास गया, यानी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, 2H2O का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से हाइड्रोजन हटके इसके साथ जुड़ेगी और इसका एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ के ये आयन बनाएगा, यानी या तो ये अम्ल बनाता है या अम्ल का कोई लवण बनाता है। ठीक है, फिर पीछे क्या रहा, देखो NH3 कितने, 2 2 4, तो 4 तो बन गए इसके अंदर NH3 कितने, 4, और प्लस पीछे Ag कितने, 2, तो ये 2Ag प्लस बनता है, जिसे अपन कहते हैं रजत दर्पण। क्या कहते हैं, रजत दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो ये एक सामान्य, देखो जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत शानदार क्रिया होगी इसके अंदर कि हम टॉलेंट एजेंट, पहले तो आपको हम टॉलेंट एजेंट बना हुआ ही देंगे। ठीक है, दूसरी चीज टॉलेंट एजेंट के अंदर जब आप ये डाल के इसको गर्म करोगे, आपको देखोगे ये प्योर चांदी होती है, प्योर सिल्वर इसके अंदर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले एल्डिहाइड लिया, टॉलेंट एजेंट से क्रिया कराई, यहां से OH कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी हो सकता है और NaOH, इन दोनों के मिश्रण में से जो OH मिले हैं वो OH आयन है। ठीक है, और ये Ag से NH3 जो अमोनियम आयन थे उससे अमोनिया मिली। ठीक है, इनसे क्रिया कराने पर ये पूरी रिएक्शन इस तरह से प्रदर्शित की जाती है। तो ये पहला है हमारे पास टॉलेन अभिकर्मक। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लेते हैं सेकंड नंबर, और वो है हमारे कौन सा, फेलिंग विलयन। चलिए अब देखो, फेलिंग विलयन की जब बात की जाती है तो फेलिंग विलयन क्या होता है, 2 विलयन होते हैं इसके अंदर। चलो अब ये रिएक्शन आप लिख दोगे, है ना, 2 फेलिंग विलयन 2 होते हैं, एक होता है फेलिंग विलयन A और एक होता है फेलिंग विलयन B के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए, फेलिंग विलयन A और फेलिंग विलयन B के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो A और B। ठीक है, अब फेलिंग विलयन की जब बात की जाती है तो जब आप इसको प्रयोगशाला के अंदर देखोगे तो प्रयोगशाला में 2 परख में लिया, मतलब 2 इसके अंदर लिए जाएंगे। चलो देखो क्या होता है, सबसे पहले फेलिंग विलयन, सेकंड नंबर आता है फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन। ठीक है, देखिए अब पहला क्या होता है, फेलिंग विलयन A, फेलिंग विलयन A। ठीक है, और एक होता है फेलिंग विलयन B, फेलिंग विलयन A और फेलिंग विलयन B। ठीक है, अब ये जो होता है ये होता है कॉपर सल्फेट, जो होता है ना कॉपर सल्फेट का नीला विलयन। याद रखिएगा, फेलिंग विलयन ये होता है कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीले रंग का होता है, कैसा, नीला। ठीक है, और फेलिंग विलयन B जो दिया गया है वो होता है एक विशेष प्रकार का लवण है, रोसेल लवण। कौन सा, रोसेल लवण प्लस NaOH का विलयन, और ये होता है रंगहीन। कैसा होता है, रंगहीन। अब ये रोसेल लवण क्या है तो इसके बारे में मैं यहां लिख देता हूं। रोसेल लवण जो होता है ये सोडियम या पोटेशियम टार्ट्रेट है, सोडियम या पोटेशियम टार्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, जब भी आप फेलिंग विलयन का उपयोग करोगे तो फेलिंग विलयन के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि आप जब इस यूज में लेते हैं तो इस दोनों विलयन को एक साथ बराबर मात्रा में मिलाया जाएगा। देखो क्या होता है कि जो हमारे पास परख नली है, ठीक है, जैसे ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, जैसे इतना यहां तक इसके अंदर भरा फेलिंग विलयन A, कौन सा A। ठीक है, जो कैसा है, नीले रंग का।
फिर जितनी मात्रा में आपने फैलिंग विलयन लिया है ना ए, उतनी की उतनी मात्रा में इसके अंदर लिया जाएगा, इसके साथ में क्या मिलाते हैं अपन, फैलिंग विलयन बी, क्या लेते हैं बी। तो दोनों का मिश्रण होगा, ठीक है। अब जब दोनों का मिश्रण इसके अंदर आएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर इसका रंग जो है ना वो गहरा नीला हो जाएगा। कैसा, ए और बी को मिलाएंगे तब ये जो मिलियन बनेगा ये गहरे नीले रंग का होगा, गहरे नीले रंग का विलयन बनेगा, और वो होगा CuOH का होल्टोइड। ये किसका बनेगा, CuOH का होल्टोइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड का विलयन बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इस विलयन के अंदर हम एल्डिहाइड डालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इतना है, आप कम मात्रा में लो, जैसे इसके अंदर हमने डाल दिया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड डालकर इसको मिक्स करते हैं, फिर इसको करेंगे गरम। तो जब इसको गरम किया जाएगा तो ये जो नीले रंग का विलयन है, गहरे नीले रंग का, ये लाल भूरे अवक्षेप के अंदर परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। या तो लाल भूरा अवक्षेप आएगा या फिर उसमें कलर जो होता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। लाल और भूरे रंग का मिश्रण होता है ना, उस टाइप से हमें इसके अंदर प्राप्त होगा, और वो होता है Cu2O का अवक्षेप, ठीक है। किसका, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप बनता है। जब क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हमने ये एल्डिहाइड लिया है उस एल्डिहाइड ने इसका क्या कर दिया है, अपचयन कर दिया है, ठीक है। तो फैलिंग विलयन ए और बी को जब आप देखो इसकी रिएक्शन कैसे होती है, तो एल्डिहाइड लेते हैं RC डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड लिया। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं फैलिंग विलयन से, तो फैलिंग विलयन होता है CuOH का होल्टोइड। इसको इन दोनों का मिश्रण होता है ना तब ये इस तरह से प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये है, हम ले लेते हैं फैलिंग विलयन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें से एक ऑक्सीजन परमाणु उठाओ, इसके दो अणु लिए जाते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन उठाओ और इसके साथ जोड़ दो। अब एक ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ जुड़ी तो ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और OH, ये अम्ल में बदल गया। प्लस अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है, वो बनता है Cu2O का, ये बनता है लाल भूरा अवक्षेप, Cu2O का अवक्षेप बनता है, ठीक है। अब देखो दो कॉपर आ गए, एक ऑक्सीजन इधर गई, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने रहे, दो और दो चार, चार हाइड्रोजन रहे, ठीक है ना। अब चार हाइड्रोजन में से देखो ऑक्सीजन हमारे पास थी चार, कितनी है, दो दो चार, चार में से एक ऑक्सीजन इधर गई, एक ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ी, पीछे कितनी रही, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और चार हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, 2H2O का निर्माण करते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन कहलाती है। ये है हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है, और ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो ये हमें रिएक्शन ध्यान रखनी है कि जब फैलिंग विलयन का उपयोग करोगे तो फैलिंग विलयन के अंदर ए और बी दो विलयन होते हैं, जिसमें ए होता है कॉपर सल्फेट का नीला विलयन और बी होता है इसके अंदर रोसेल लवण जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और NaOH का विलयन होता है जो रंगहीन होता है। आप दोनों को मिलाओगे बराबर मात्रा में, तो बराबर मात्रा में मिलाते ही क्या होगा, रंग गहरा नीला हो जाएगा, बिल्कुल डार्क ब्लू कलर हो जाएगा। फिर उसके अंदर आप मिलाओ एल्डिहाइड और उसको गर्म करते हैं सावधानी पूर्वक, वही प्रक्रिया है। एल्डिहाइड जो होता है उसमें थोड़ा सा जल मिला देना, फिर उसको गर्म करेंगे तो लाल भूरे रंग जैसा अवक्षेप बनेगा या उसका विलयन का रंग धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। तो वो हमें कार्बनिक यौगिक के अंदर एल्डिहाइड की पुष्टि प्रदर्शित करता है। तो प्रैक्टिकल के अंदर पहला लिया हमने कौन सा, टॉलेंट रीजन, और दूसरा आया कौन सा, फैलिंग विलयन, और तीसरा हम लेते हैं सिर्फ रिजेंट। सिर्फ रिजेंट के अंदर कोई अभिक्रिया नहीं है, इसमें हमें कोई अभिक्रिया नहीं बतानी है,
सिर्फ रिजेंट के बारे में केवल यही बताना है कि सिर्फ रिजेंट जो होता है वो रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड का एक विलेन होता है, रंगहीन। ठीक है, अब होता यूं है कि उसका जो गुलाबी रंग का विलेन होता है और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहले से प्रवाहित की जाती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो वह रंगहीन में बदल जाएगा। विलेन जो गुलाबी रंग का है वो किसमें आ जाएगा? रंगहीन, बिल्कुल पानी के जैसा हो जाएगा। और फिर उसकी क्रिया एल्डिहाइड से करवाएंगे तो एल्डिहाइड के द्वारा वापस, जैसे इसमें ये अपचयन की क्रियाएं होती है वैसे ही उसमें भी क्या होगा, एल्डिहाइड का खुद का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और वह अपचायक की तरह व्यवहार करके और जो सिर्फ रिजेंट है उस सिर्फ रिजेंट का कलर वापस कैसा कर देता है? गुलाबी कर देता है। तो अपन इसकी थ्योरी है उसको मैं अभी बता देता हूं, तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है ना। अब देखिए आप तीसरा इसके अंदर आता है सिर्फ रिजेंट। क्या होता है चलिए देखिए। तो सिर्फ रिजेंट की जब बात की जाती है तो सिर्फ रिजेंट के अंदर रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, नाम ध्यान रखिएगा, रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है सिर्फ अभिकर्मक। ठीक है, सिर्फ अभिकर्मक के बारे में जब बात करते हैं तो ये होता है रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड। कौन सा? हाइड्रोक्लोराइड का विलेन है। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड का विलेन है। ओके, अब आप कहोगे कि सर इसका सूत्र तो बता दो, क्योंकि किताब में तो केवल इसकी थ्योरी दी गई है। तो इसका सूत्र ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र है, अणु सूत्र बता सकता हूं मैं, C20 H20 N3 पॉइंट HCl। ये इसका अणु सूत्र है, किसका? रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, चलिए अब हम इसकी जब बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये खुद क्या है। देखो इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखो सिर्फ रिजेंट। अब देखो थ्योरी कैसे लिखी, याद की जाती है। सबसे पहले लिख दो सिर्फ अभिकर्मक। ठीक है, अब ये कैसा रंग होता है इसका? पहले गुलाबी रंग। ठीक है, अब इसमें हमने क्या प्रोवाइड की? SO2 प्रोवाइड करने पर, SO2 प्रोवाइड करने पर, SO2 जब इसमें प्रोवाइड करते हैं तो ये सिर्फ रिजेंट जो पहले गुलाबी रंग का होता है वह रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे वापस? सिर्फ रिजेंट या सिर्फ अभिकर्मक जो होता है वो क्या हो जाएगा? रंगहीन। ठीक है, और फिर इसके अंदर इसको किसके साथ क्रिया कराते हैं? एल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया करेंगे? एल्डिहाइड से। तो जब एल्डिहाइड से क्रिया करवाते हैं तो एल्डिहाइड आप लोगे, एल्डिहाइड में जैसे ही सिर्फ रिजेंट डालोगे उसका विलेन का रंग कैसा हो जाएगा? वापस गुलाबी रंग का हो जाता है। तो हम इसमें ये लिखते हैं, ठीक है, वापस क्या लिखेंगे? ये गुलाबी रंग का विलेन, गुलाबी रंग का विलेन प्राप्त होता है। यानी ये जो रंगहीन है ये किसमें बदल जाएगा? गुलाबी रंग के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो तीसरा ये भी अपने प्रैक्टिकल है। और आपको एक चीज और बता देता हूं कि सिर्फ रिजेंट जो हम प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग करते हैं वो गुलाबी रंग का ही विलेन है। ठीक है, और बहुत ही शानदार कलर आता है इसमें कि उस गुलाबी रंग वाले विलेन को हम जब एल्डिहाइड, कोई गर्म नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, पर्सनली में थोड़ा सा एल्डिहाइड ले लो और उस सिर्फ रिजेंट की 2-4 बूंदे उसके अंदर डाल दो। 2-4 बूंदे डालते ही जो पहले रंगहीन विलेन था किसका? एल्डिहाइड का,
वो सीधा किसमें, गुलाबी रंग के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो पहला टोलेन रीजेंट देता है रजत दर्पण परत नली की दीवार के चारों तरफ, या उसके अंदर बन सकता है काला अवक्षेप, ठीक है। दूसरा आता है कौन सा, फेलिंग विलयन में ए और बी दोनों की बराबर मात्रा लो, दोनों की बराबर मात्रा लेकर और फिर उसके अंदर मिलाओगे, किसमें, एल्डिहाइड में मिलाकर उसे गर्म करते हैं तो लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनेगा। और तीसरा आता है कौन सा, सिर्फ रिजेंट, सिर्फ अभिकर्मक, जिसे हम कहते हैं रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इसका कौन सा है, गुलाबी रंग है। ये विलयन कैसा होता है, गुलाबी रंग का, ठीक है। तो गुलाबी रंग का आएगा, कैसा रंग है, गुलाबी, तो गुलाबी रंग का आएगा, ठीक है। और हम इसमें सीधा ये बताते हैं, थ्योरी लिखनी है तो ऐसे बताओगे कि गुलाबी रंग का विलयन होता है, इसमें SO2 प्रोवाइड करते हैं जिससे ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन। फिर इसकी क्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं तो वापस इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त हो जाएगा। और जब प्रयोग करोगे तो सिर्फ रिजेंट कैसा है, खुद गुलाबी है, उसको एल्डिहाइड में मिलाते हैं, इसका गुलाबी रंग का विलयन बनेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने ऑक्सीकरण के अंदर मुख्य रूप से ये 3 अभिकर्मक ध्यान में रखने हैं, आपको बता दिया है, इसको नोट करना कॉपी के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न के अंदर इसमें आगे की 2-3 अभिक्रियाएं और है, किसकी, केवल एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण की, फिर हम लेंगे कीटोन का ऑक्सीकरण, ठीक है। तो बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।